नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कि हमारे पास जो नेगेटिव में एनर्जी की वैल्यू आती है वो किस वजह से आती है। कहता है जो एनर्जी एक्सप्रेशन में हाइड्रोजन के जो नेगेटिव साइन आता है उसका क्या मतलब है। कहता है जो नेगेटिव साइन है एनर्जी का उसका क्या मतलब है कि एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर क्या होती है, लोअर वैल्यू होती है एज कंपेरिजन टू एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। कहता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है रेस्ट के ऊपर उसके कंपेरेटिवली एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट का क्या मीनिंग है, कहता है इलेक्ट्रॉन क्या है सफिशिएंटली बहुत दूरी पे पड़ा है न्यूक्लियस के, दैट मीन्स न्यूक्लियस से ऑलमोस्ट क्या पड़ा है, इन्फिनिटी पे पड़ा है। तो उस दौरान कहता है अगर न्यूक्लियस से इनफाइनाइट दूरी पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा तो न्यूक्लियस की उसके ऊपर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगती, जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रेस्ट पे हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होगा दैट मीन्स उसकी एनर्जी कितनी होगी, जीरो एनर्जी होगी। तो मैथमेटिकली कहता यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ई इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे उसकी एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। कहता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करता जाएगा न्यूक्लियस के नज़दीक मूव करता जाएगा तो उसके बीच क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या करने लग जाता है, वर्क करने लगता है। कहता है जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरफ को अट्रैक्ट होगा उस दौरान वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। एनर्जी रिलीज होती है दैट मीन्स एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, जिस वजह से हमारे पास एनर्जी क्या आती है, हमेशा जीरो से लेस वैल्यू होती है, विच मीन्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में वैल्यू आएगी। कहता है नेगेटिव साइन का एक और भी मतलब है कि नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस से बाउंड है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। कहता लाइन स्पेक्ट्रम है जो हाइड्रोजन का वो कैसे एक्सप्लेन करा। कहता जो लाइन स्पेक्ट्रम आता है हाइड्रोजन एटम के लिए उसको क्वांटिटेटिवली बोहर ने अपने मॉडल के साथ अपने पोस्टुलेट के बेसिस पे उसको एक्सप्लेन करा। कहता जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर लेवल से हायर एनर्जी लेवल में तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। कहता जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, जब हायर एनर्जी स्टेट से वापस अपनी लोअर एनर्जी स्टेट में आता है उस दौरान वो एनर्जी को क्या करता है, अमिट करता है। कहता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी या कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसने अमिट करी जब वो जंप करता है फ्रॉम वन लेवल टू दी अनदर लेवल। कहता है यहाँ पे हमने इनिशियल ऑर्बिट की हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, एन आई उसने ली है, और जो फाइनल ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी वैल्यू उसने क्या ली है, एन एफ के इक्वल ली है। तो यहाँ से एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, ई एफ माइनस ई आई के इक्वल आ जाएगा, कि फाइनल स्टेट में उसकी कितनी एनर्जी थी माइनस इनिशियल स्टेट में उसकी कितनी एनर्जी थी। यहाँ से कहता है जो एनर्जी का एक्सप्रेशन पीछे दिया है वो किसके इक्वल होता है, माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से फाइनल स्टेट की एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस आर एच बाई एन स्क्वायर एफ के इक्वल आ जाएगी, और इनिशियल स्टेट की एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस आर एच बाई एन आई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। कहता है इन दोनों वैल्यूज को इस एनर्जी एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो उस वहाँ से हमारे पास चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, आर एच इंटू वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। कहता है रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे वहाँ से एनर्जी एक्सप्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जाउल इंटू वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। कहता जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी एनर्जी के साथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। वहाँ से हम एनर्जी को किसके साथ कंपेयर करेंगे, फ्रीक्वेंसी की टर्म में लिखेंगे। क्या आ जाएगी हमारे पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल आ जाएगी। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, डेल्टा ई बाई एच के इक्वल आ गई। यहाँ पे क्या था, डेल्टा ई की वैल्यू हम पीछे से पुट करेंगे जो हमें फर्स्ट इक्वेशन में गिवन दी है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, आर एच बाई एच इंटू वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। कहता है यहाँ पे इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल होती है, और एच प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, इंटू क्या आ जाएगा, वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। कहता है अगर इसी एक्सप्रेशन को हम वेव नंबर की टर्म में लिखे, वेव नंबर फ्रीक्वेंसी से कैसे रिलेट करता है, वेव नंबर किसके इक्वल होता है, न्यू बाय सी के इक्वल होता है। न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और सी यहाँ पे क्या है, लाइट की स्पीड है। कहता है जब वैल्यू है हम फ्रीक्वेंसी की ऊपर से पुट करेंगे इस फॉर्मूला में तो हमारे पास वेव नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, आर एच बाई एच सी इंटू वन बाई एन आई स्क्वायर माइनस वन बाई एन एफ स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे हम इन कॉन्स्टेंट की वैल्यू को पुट
कर देंगे। जैसे हमें आर एच बाई एच की वैल्यू को ऊपर फाइंड आउट करा था, कितनी आई थी 3.29 इंटू 10⁻15 आई थी। और सी की वैल्यू को हम पुट करेंगे, वो कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इंटू क्या आ जाएगा 1/ni² माइनस 1/nf² के इक्वल आ जाएगा। कहता है जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वेव नंबर किसके इक्वल आ जाएगा 1.09667 इंटू 10⁻7 इंटू 1/ni² माइनस 1/nf² के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के केस में जो हमारे पास फाइनल स्टेट होती है वो हमारे पास उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू इनिशियल स्टेट के। फाइनल स्टेट में क्या होता है लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जंप करता है, दैट मीन्स इनिशियल वैल्यू लो होगी और फाइनल वैल्यू क्या होगी हाई वैल्यू होगी। तो उस जब कहता है फाइनल वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है इनिशियल वैल्यू के, तब हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन आया 1/ni² माइनस 1/nf², उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। कहता है अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई दैट मीन्स हमारे पास एनर्जी की वैल्यू भी क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हैंस उस केस में एनर्जी क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है। कहता है इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम मीन्स हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है। उस केस में हमारे पास क्या होगा फाइनल वैल्यू लेस होती है एज कंपैरिजन टू इनिशियल वैल्यू के। तो उस दौरान जो ये टर्म है 1/ni² माइनस 1/n²f वो क्या होगी नेगेटिव वैल्यू आएगी। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आई दैट मीन्स हमारे पास डेल्टा ई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, हैंस उस केस में एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। कहता है यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है चाहे उसमें एब्जॉर्प्शन हो रही है चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो किसके साथ जुड़ा होता है किसी पर्टिकुलर ट्रांजिशन के साथ जुड़ा होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।